भैया जी, पकोड़े कैसे दिए हैं? दीदी 100 रुपए की फुल प्लेट है, 50 रुपए की हाफ प्लेट है। बताओ जी कौन सी लगा दूं? 50 का हाफ का भी आधा हो जाएगा क्या? 50 वाली प्लेट की भी आधी? अरे दीदी, हाफ प्लेट में वैसे ही बहुत कम पकोड़े आते हैं, अब उसका भी आधा करवा दोगे तो खाओगे क्या? 2-3 पकोड़े आएंगे, आपका पेट कैसे भरेगा? इससे अच्छा तो आप हाफ प्लेट ले लो, वो सही रहेगी। भैया मुझे आप आधे का आधा दे दो, मैं खा लूंगी। कितने पैसे पड़े हैं आप पे? हमारे पास 20 रुपए हैं। आप हमें 20 रुपए के 2-3 पकोड़े जितने भी आए आप उतने दे दो। हमें बहुत तेज भूख लगी है, हम खा लेंगे। 20 रुपए? चलो तोलता हूँ जरा कितने पकोड़े आते हैं। दो ही पकोड़े बन रहे हैं दीदी, दे दूं? चलेगा। ये लो 2 पकोड़े। नहीं, पैसे दे देना बाद में, खा लो पहले पेट भर के। हाँ ठीक है। भैया जी, ये लीजिए पैसे। अरे सुनो, ये पैसे अपने पास रख लो। तुम्हें कुछ और भी खाना है तो तुम खा सकती हो। हम पैसे ना दे? क्यों? मैं बताती हूँ। दरअसल मेरा आज मेरी कंपनी में प्रमोशन हुआ है। मैं ना बहुत सालों से चाहती थी कि मैं मैनेजर की पोजीशन पे आऊँ, और मेरे हार्डवर्क की वजह से आज मेरे बॉस ने मुझे प्रमोट भी कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। अगर आपकी तरक्की हुई है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी हमें नहीं खाना। भैया ये ले लीजिए। अरे आपने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। वो दरअसल बात ये है कि मैंने आपको भी बताया ना कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं मैनेजर की पोजीशन पे हूँ, तो इसलिए इसी खुशी में आज इस ठेले पे जो भी आ रहा है ना, मैं उन सबको फ्री में खाना खिला रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो बहुत नेकी का काम कर रही हैं। हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपनी खुशी दूसरे लोगों के साथ इस तरह बांट रही हैं। बाकी दीदी, हमें और नहीं खाना। हम सच बोले तो हमारा पेट भर गया है, हमें जाना भी है। भैया आप अपने पैसे ले लीजिए। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने कितना खाना खाया था। 2 पकोड़े खाए थे तुमने बस। अब तुम जल्दी से बताओ कि तुम्हें कितना और खाना है। तुम जो बोलोगी ना भैया वही लगा देंगे। बताओ। और हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना, इसलिए तुमने इतना कम खाया है। तो अब जल्दी से बताओ क्या खाओगी? हम सच में खा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम कुछ खाओगी तो। अपनी बहन समझ के ही कुछ खा लो। ठीक है दीदी, आपका जो मन हो फिर आप वो खिला दीजिए। भैया एक काम करिए, आप एक फुल प्लेट लगा दीजिए और सारे पकौड़े उसमें रख देना। और कुछ चाहिए तुम्हें? ठीक है दीदी, जैसा आप कहें, मैं लगाता हूँ फुल प्लेट है। भैया वो मिर्ची वाला भी डालना, हमें बहुत पसंद आया था। अभी डालता हूँ दीदी। लो दीदी, आपकी फुल प्लेट। दीदी जी, हमारा पेट भर गया। बहुत पसंद आए हमें पकोड़े। सच बोल रहे हैं, अच्छा बनाया है भैया आपने। और दीदी एक बात बताएं, हमने ना झूठ कहा था
कि हमारा पेट भर गया। कम पैसों की वजह से ही हमने मना किया था कि हमें और नहीं खाना, लेकिन आपने हमारी मदद की। हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान आपको खूब तरक्की दे। कोई बात नहीं, पेट भर गया ना तुम्हारा? हाँ, हमारा पेट भर गया। हम चलते हैं। दीदी जी, आपने झूठ बोला था ना, ये सब प्रमोशन वगैरह की बात है, ये पार्टी कर रही हैं आप, सब आपने झूठ बोला था ना, ताकि आप उन गरीब दीदी की मदद कर सके, उनको फ्री में पकौड़े खिला सके उनका पेट भरने के लिए। सच बताइएगा। हाँ भैया, आपने तो देखा था ना, वो बेचारी कितनी भूखी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझसे ये देखा नहीं गया। आज मेरे पास पैसे हैं तो मैंने उसे खिला दिए। बात तो सही है दीदी, बेचारी बहुत भूखी थी, पैसे भी नहीं थे उसके पास। अब दीदी, मन तो मेरा भी उसको देखकर पसीज गया था कि उसके लिए कुछ कर दूं, उसको एक आध फ्री का पकौड़ा खिला दूं, लेकिन क्या है दीदी, दुकानों पर ना ढेरों इस तरह के गरीब आते हैं, अब किस किस को खिलाऊं, और फिर कभी कभार ग्राहक सामने होता है तो मार के भगाना भी पड़ता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कतराते हैं इन गरीबों को इस तरह से खाना खिलाने में। ये दीदी वैसे लग भली रही थी, पर मन में आया ही नहीं कि कुछ कर पाऊं, लेकिन अब आपको देखा तो लगा कि चलो कोई तो है जो गरीबों की परवाह करता है, वरना दीदी जो ग्राहक आते हैं ना, वो तो भिखारियों को या गरीबों को मार के भगा देते हैं, उनको खिलाना तो बहुत दूर की बात है। और एक आप है कि आपने उसकी मदद भी करी, लेकिन उसको एहसास भी नहीं होने दिया कि आप उसकी मदद कर रही हैं। तो ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि उसकी खुददारी को भी ठेस नहीं पहुंचने दिया आपने। पर दीदी, एक बात मेरे मन में है जो मैं आपसे कहूंगा, बिल्कुल साफ साफ बोलूंगा। दीदी, मैं इस तरह से गरीबों को ना फ्री में खाना नहीं बांटता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं दिन भर गरीबों को फ्री में खाना खिलाता रहूंगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना जी। अब जो मैं इतनी मेहनत से माल बना रहा हूँ, अपनी दुकान पे पैसा लगा रहा हूँ, तो मैं ग्राहकों को बेचकर पैसा कमाऊंगा, समाज सेवा थोड़ी करने बैठा हूँ। तो आपको ये चीज नहीं लगती कि आप अगर इस तरह से लोगों का भला करती फिरेंगी, गरीबों की मदद करती फिरेंगी, इस तरह खाना खिला देंगी, तो आपकी मेहनत के पैसे का नुकसान होगा जो आपने इतनी मेहनत से कमाया है? क्या लगता है आपको? मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि आज अगर किसी को मेरी जरूरत है तो क्यों ना मैं उनकी मदद करूं। कल को अगर मेरे को किसी की जरूरत होगी तो ऐसे ही तो वो लोग भी मेरी मदद करेंगे और ऐसी इंसानियत आगे बढ़ेगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर किसी को यही सोच रखनी चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, हर इंसान अलग जो होता है। और वैसे भी भैया, मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहती हूँ। मैं हमेशा चाहूंगी कि आप अपने ठेले पे आए हुए किसी भी ग्राहक को ऐसे ना जाने दें। अगर कोई ग्राहक आपकी दुकान पे आएगा और खा के जाएगा तो आपको ये दुआएं मिलेंगी, तो आपका ये बिजनेस आगे बढ़ेगा और इससे आपकी तरक्की होगी। दीदी, विचार तो आपके बहुत अच्छे हैं। आपके विचारों से ना मुझको अपनी दादी की याद आ गई। मेरी दादी भी मुझे यही सीख दिया करती थी बचपन में कि बेटा, दान दक्षिणा जितना करोगे ना जिंदगी में, उतना लौट कर वापस आएगा। या किसी गरीब को खाना खिलाओगे तो तुम्हारे अनाज के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। लेकिन वो क्या है दीदी, के शहर में आकर हम देखते हैं लोगों को तो उन्हीं की तरह हो जाते हैं, और फिर वो दादी नानी की बातें सब दिमाग से निकल जाती हैं। लेकिन आज आपको साक्षात इस तरह से लोगों की मदद करता हुआ देख के ना मेरे मन में भी आया कि अगर आप इतनी पढ़ी लिखी अमीर होके किसी गरीब की इस तरह खुलेआम मदद कर सकती हैं, वो भी बिना उसको जताए, तो अगर भगवान ने मुझे ऐसा काम धंधा दिया है जिसमें मैं लोगों का पेट भर सकता हूँ, तो मुझे तो सबसे पहले भूखों का पेट भरने की कोशिश करनी चाहिए जितना मेरे से हो सके। तो दीदी, अब से मैंने भी सोच लिया है, मैं अपनी दुकान पर भी जितना हो सकेगा, जितना मेरा मादा होगा, मैं भी गरीबों को दिन में 1-2 बार खाना खिला दिया करूंगा फ्री में। खैर भैया, ये सारी बातें छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि कितने पैसे हो गए? कोई पैसे नहीं हुए दीदी, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी आप उन गरीब दीदी को दे रही थी, वो पार्टी मैं दे रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों नहीं है जरूरत? अब मैंने फैसला किया है कि अच्छे काम में देरी कैसी। जब मैंने आपको वादा किया कि मैं आगे से किसी ना किसी गरीब को फ्री में पकौड़े खिलाया करूंगा, तो फिर शुरुआत अभी से ही कर देते हैं। आप जो उन दीदी को पार्टी दे रही थी, वो मैं दे देता हूँ। तो आज के पकौड़े उन दीदी के लिए मेरी तरफ से, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। बात तो सही कही आपने। चलिए ठीक है, आपको जैसे सही लगे। अब मुझे बताइए कि मेरे कितने पैसे हो गए, या आप मेरे को भी फ्री में खिला रहे हैं आज? दीदी, सच बताऊं तो आपसे पैसे लेने का मन तो नहीं है। जब आपने इतना नेक काम कराया, आपसे इतना कुछ सीखने को मिल गया आज, तो मन तो नहीं है। लेकिन आपको देना है तो आप दे दीजिए, नहीं तो बाद में भी दे सकती हैं। आज आप खा लीजिए, दोबारा जब पकौड़े खाने आइएगा तब इकट्ठे कर दीजिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है।
नहीं नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हैं। अब मैं इतनी सक्षम हूँ कि आपको पैसे दे सकती हूँ तो क्यों ना दूँ। आप भी तो मेहनत करते हैं ना, दिन रात यहाँ पे खड़े होके हम लोगों को खाना खिलाते हैं। तो मैं आपको कर देती हूँ। एक सेकेंड, मेरा फोन, भैया स्कैनर है क्या? हाँ हाँ, आप फोन पे कर दीजिए। कर दिए भैया। 200 रुपए? दीदी आपकी पकोड़े की प्लेट तो 100 रुपए की हुई ना, 200 क्यों? क्या उन दीदी के पैसे कर रहे हो क्या आप दोबारा से? पता है मुझे भैया, 100 रुपए जो मैंने अभी खाए उसके, और 100 रुपए ऐसी कोई जरूरतमंद इंसान आए ना तो मेरे पैसों से आप उसे खिला देना। अरे वाह दीदी, कमाल है। आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। अभी अभी आपने उन दीदी की मदद करी थी और अब फिर से पैसे कर दिए मदद के। वाह दीदी, दिल तो आपके जैसा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने अभी मदद के 100 रुपए करे ही हैं तो मैं वादा करता हूँ आज जैसे मुझे फिर से कोई जरूरतमंद दिखेगा मैं उनको पकौड़े खिला दूंगा फ्री में। और उनको बोलूंगा भी कि एक भली दीदी तुम्हारे लिए करके गई हैं, उनकी तरफ से पार्टी है, खाओ जी भर के। जी भैया। ठीक है दीदी, आप पकौड़े खाइए। जी। हाँ जी भैया, क्या चाल है? नमस्ते भैया, कैसे हो? भैया इन्हें ध्यान से देखिए, ये आपकी दुकान पे कभी भी आए, सब्जी फल कुछ भी मांगे इन्हें दे दीजिएगा, और कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। पैसे मैं दूंगा, हर महीने हिसाब करके जाया करूंगा। इनके नाम से अलग खाता बना देना, ठीक है? ठीक है भैया। सुनो, तुम्हें जो भी चाहिए यहाँ से ले लो, ठीक है? मैं चलता हूँ भैया, दे देना। ठीक है भैया। हाँ जी, नाम बताइए अपना। कंचन। कंचन। बताइए क्या क्या चाहिए आपको? 2 किलो आलू, 2 किलो आलू, 1 किलो भिंडी, 1 किलो भिंडी, 1 किलो कद्दू 1 किलो कद्दू और 1 किलो सेब कर दीजिएगा। 1 किलो सेब। ठीक है। और धनिया है आपके पास? धनिया मैं फ्री में दे दूंगा आपको। हरी मिर्च? हाँ हाँ हाँ, हरी मिर्च भी कर दो। ठीक है जी, 1 मिनट। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? जी भैया बताइए। ये जो भाई साहब अभी गए हैं यहाँ से सामान के लिए बोल के गए हैं, आप जानती हैं इनको? नहीं भैया, मैं तो इनको नहीं जानती। तो फिर ये सब सामान आपको ऐसे दिला रहे, मैं कुछ समझा नहीं। वो दरअसल भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज से भूख लगी है। क्या हुआ भैया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आपको भूख लगी है ना, कुछ खाने को चाहिए? हाँ। अब 1 सेकंड रुकिए। देखिए मैं लंच वगैरह तो करता नहीं हूँ, तो यही पड़ा है मेरे पास। माफ़ करना, मेरे पास ढंग का कुछ खाने को नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। आसपास कोई दुकान भी नज़र नहीं आ रही। आप कहाँ रहते हो? जी भैया, बस यहीं पीछे बस्ती में रहती हूँ। पास वाली बस। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ आइए, आइए आइए। देखिए बहन जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आजकल की दुनिया ना बहुत मतलबी हो गई है। अब कौन किससे क्या मतलब निकालना जानता है ये आप सोच भी नहीं सकती। आप बहुत सीधी हैं, इसलिए आपको ये बात समझा रहा हूँ मैं। अब हो सकता है वो आपको सब्जियां दिला रहे हो, फल दिला रहे हो, उसके बदले आपसे क्या चाहते हो ये बात आप भी नहीं जानती। आप बेवजह उनसे ये सब सामान ले रही है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए मेरा तो सामान ही बिक रहा है, इसमें मेरा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आपके लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने आपसे ये सब पूछा। अब बाकी आप देख लीजिए, मैं डाल देता हूँ सामान। भैया एक बात बताइए, इन भैया की शादी हो गई है क्या? हाँ हाँ बहन जी, शादीशुदा है। भाभी जी को तो बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, सारी सब्जियां मेरी दुकान से तो जाती हैं यहाँ की। अच्छा भैया, आप इनका घर बता सकते हैं मुझे? उनका घर ये जो सामने पार्क दिख रहा है ना, उसके पीछे उनका मकान है। पीछे मकान होगा पीले रंग का, आप जा सकती हैं वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। भैया मैं ना अभी थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ कौन? देखिए आज आपके पति ने ना मुझे बहुत सारा सामान दिलाया है, सब्जियां दिलाई हैं, और मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो फ्री का सामान ले लूँ। 1 मिनट, वो भी कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, और अगर तुम्हारी मदद करी है तो कुछ सोच समझ कर ही करी होगी। पर एक बात बताओ, तुमने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? दिखाओ अपना मुंह, दिखाओ। अच्छा तुम हो, आओ अंदर आओ, घबराओ मत, आ जाओ, बैठो। पानी पियोगी? देखो मैं तुम्हारी चिंता समझ रही हूँ, तुम्हें भी लग रहा होगा कि किसी अनजान इंसान ने तुम्हारी ऐसे अचानक से आके मदद कर दी। तुम्हारे मन में भी काफी सवाल होंगे, है ना? हाँ दीदी, हैं तो बहुत सारे सवाल। एक अनजान आदमी ने मेरी हेल्प की, मुझे इतना सारा सामान दिलाया, इतनी सारी सब्जियां दिलाई,
और मैं ऐसे किसी से फ्री का सामान नहीं ले सकती। और आप ही बताइए ना दीदी, आज के समय में कोई इंसान किसी की ऐसे मदद कैसे कर सकता है, और वो भी अनजान होकर। देखो, मैं समझती हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि रास्ते में आज उन्हें एक लड़की मिली जिसकी उन्होंने मदद भी करी थी। मैं तुम्हें उसका रीज़न बताती हूँ। ये फ़ोटो देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है ना? हाँ दीदी, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। हाँ, ये उनकी छोटी बहन थी। कुछ टाइम पहले ये गुजर गई। अब ये इस दुनिया में नहीं रही हैं। और जब उन्होंने तुम्हें पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि तुम्हारे रूप में उनकी बहन वापस आ गई है। बस इसीलिए इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर दी। उनका कोई इरादा गलत नहीं था, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम्हारे मन में सवाल इतने सारे इसलिए खड़े हो गए क्योंकि कोई भी लड़की होती और किसी भी अनजान ने उसकी ऐसे मदद करी होती तो वो भी यही सोचती, क्योंकि कल को बात तुम्हारी सेफ्टी पर आ जाती। पर तुम चिंता मत करो, वो ऐसे इंसान नहीं है। वो सच में तुम्हें अपनी बहन मानते हैं। इवन उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि छोटी के जितने भी कपड़े हो ना, सब निकाल देना, किसी को देने हैं। अब मुझे पता लग रहा है कि तुम्हें ही देने के लिए बात कर रहे होंगे वो। और तुम टेंशन मत लो, तुम ना हमारे घर में आराम से रह सकती हो। तुम्हें ऐसे बाहर भीख मांगने की, लोगों से पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से इस घर को अपना घर समझ के रह सकती हो। ठीक है दीदी, मैं इस घर में रहूंगी, लेकिन मैं इस घर का सारा काम करूंगी। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो और इस घर को अपना ही घर समझो। ठीक है दीदी।